मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 20 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद शेर की धाड़ के बारे में जानेंगे। जी प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। मुझे कोई से 3 परिंदों के नाम बताएं। किस किस को पता है? शाबाश। तोता, कबूतर, बुलबुल, चिड़िया, ये सब क्या हैं? परिंदे हैं। और अब मुझे 3 जानवरों के नाम बताएं। हाथी, घोड़ा, शेर, ज़राफ़ा। जी हाँ, ये क्या है? जानवर हैं। नस्ब शुरू करने से पहले आपको कुछ खास अल्फाज पढ़ के बताऊंगी। पेड़, कोयल, मैना, ऊंघ, सूंघ, धारणा, फुरफुर। अब मजे मजे से इस नस्ब को पढ़ेंगे। चिड़िया पेड़ पर बैठी गाय, काला कौवा शोर मचाए। तोता बोला मैं भी आऊं, कोयल को भी साथ मिलाऊं। दूर से उड़ती मैना आई, अपने साथ एक चील को लाई। हाथी नीचे ऊँघ रहा था, बू मट्टी की सूंघ रहा था। चूंटी का था उसको खतरा, सूंड में था पानी का कतरा। जब जंगल में धाड़ा शेर, तोता भूला खाना बेर। फुर फुर सारे परिंदे उड़े और किसी जानिब को मुड़े। जी हाँ, इस मजेदार नज्म के शायर का नाम है नसीर शेदाई। अब इस नज्म को तशरीह की सूरत में हम जानेंगे, तो चलिए चलते हैं शेर नंबर 1 की तरफ। शेर नंबर 1। चिड़िया पेड़ पे बैठी गाय, काला कौवा शोर मचाए। इसका मफहूम कुछ यूं करेंगे। जंगल में दरख्त के ऊपर बैठी चिड़िया गाना गा रही थी और काला रंग का कौवा काए काए करके शोर मचा रहा था। तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि जंगल में दरख्त के ऊपर बैठी चिड़िया चहचहाकर गाना गा रही थी और खूब मौज मस्ती कर रही थी। दूसरी तरफ काले रंग का कौवा दरख्त पर बैठा काए काए करके खूब शोर मचा रहा था। शेर नंबर 2। तोता बोला मैं भी आऊं, कोयल को भी साथ मिलाऊं। इसका मफहूम। तोता बोला कि मैं भी आऊं और अपने साथ कोयल को भी लाऊं। इसकी तशरीह कुछ यूं करेंगे। इस शेर में शायर तोते के बारे में लिखता है कि तोता कह रहा है मैं भी आऊं और अपने साथ कोयल को भी लाऊं। दरअसल शायर ने जंगल में मुख्तलिफ परिंदों के आने और जाने के मंजर को बयान किया है। शेर नंबर 3। दूर से उड़ती मैना आई, अपने साथ एक चील को लाई। इसका मफहूम देखें। मैना उड़ती हुई बहुत दूर से आई, वो अपने साथ एक चील को भी लाई। इसकी तशरीह कुछ यूं करेंगे। इस शेर में शायर जंगल के मंजर की अक्कासी करते हुए लिखता है कि मैना उड़ती हुई बड़ी दूर से आई और अपने साथ एक चील भी लाई, क्योंकि मैना और चील को इकट्ठे लाकर शायर तख्लीयाती गुफ्तगू कर रहा है। शेर नंबर 4। हाथी नीचे ऊँघ रहा था, बू मट्टी की सूंघ रहा था। इसका मफहूम देखें। जंगल में दरख्त पर परिंदे चहचहा रहे थे और नीचे हाथी बैठा हुआ ऊँघ रहा था, सो रहा था। वो मिट्टी की खुशबू को सूंघ रहा था। इसकी तशरीह कुछ यूं करेंगे। इस शेर में शायर कहता है कि जंगल में दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे इधर उधर आ जा रहे थे, कुछ शोर मचा रहे थे, कुछ गाना गा रहे थे। इस दरख्त के नीचे हाथी बैठा ऊँघ रहा था, वो मिट्टी की बू सूंघ रहा था और किसी को तलाश कर रहा था। शेर नंबर 5। चूंटी का था इसको खतरा, सूंड में था पानी का कतरा। इसका मफहूम। हाथी को चूंटी से खतरा था कि वो मेरी सूंड में ना घुस जाए, इसलिए इसने सूंड में पानी रखा हुआ था ताकि चूंटी अंदर ना जा सके। इसकी तशरीह कुछ यूं करेंगे। शायर
इसी ऊपर वाले मंजर को आगे बढ़ाते हुए लिखता है कि हाथी जो मिट्टी की बू सूंघ रहा था वो दरअसल चूंटी से डर रहा था। इसे इस बात का खतरा था कि कहीं चूंटी इसकी सूंड में ना घुस जाए, इसलिए इसने अपनी सूंड में पानी रखा हुआ था ताकि चूंटी सूंड के अंदर ना घुस जाए। मशहूर यही है कि चूंटी हाथी की सूंड में घुसकर इसकी मौत का सबब बनती है, इसलिए हाथी को इसका खतरा है। शेर नंबर 6, जब जंगल में धाड़ा शेर, तोता भूला खाना बेर। इसका मफहूम देखें। जब जंगल में शेर पूरे जोर शोर से धाड़ा तो तोता जो बेर खा रहा था वो बेर छोड़कर एकदम से उड़ गया और बेर खाना भूल गया। इसकी तशरीह कुछ यूं करेंगे। इस शेर में शायर एक नई तरफ तवज्जो दिला रहा है कि जंगल का मंजर बड़ा पुरसकून था। सारे परिंदे चहचहा रहे थे और खुशी के नगमे गा रहे थे। हाथी भी आराम से ऊँग रहा था और पुरसकून था। इसी वक्त जंगल का माहौल ही बदल गया। जब जोर से शेर दहाड़ा तो हर परिंदा परेशान हो गया। तोता जो बेर खा रहा था इसे बेर खाना भूल गया और वो परेशान होकर उड़ गया। शेर नंबर 7, फुरफुर सारे परिंदे उड़े और किसी जानिब को मुड़े। इसका मफहूम देखें। शेर की धाड़ से डर के सारे परिंदे फुर करके उड़ गए और किसी और जानिब चले गए। इसकी तशरीह कुछ यूं करेंगे। इस शेर में शायर कहता है कि शेर के जंगल में दहाड़ने की वजह से सारे परिंदे डर गए और फुर करके उड़कर किसी और जानिब चले गए। क्योंकि शेर जंगल का बादशाह कहलाता है, इसीलिए सब चरिंद परिंद इसकी आवाज से डरते हैं और भागकर उड़कर इधर उधर चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। बड़े मजे से आपने मेरे साथ ये नज़्म पढ़ी होगी। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।